विद्यार्थियों, आपको आपके विद्यालय में 8 ग्रेड पुस्तक प्राप्त हो गई होगी। 8 ग्रेड पुस्तक को आपको हल करना है, उसके प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो यहाँ हम देखेंगे कक्षा 6वीं की विज्ञान का जो अध्याय 1 है, विज्ञान का अनूठा संसार। इस अध्याय के प्रश्नोत्तर आप 8 ग्रेड पुस्तक पर कैसे लिखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं इस अध्याय में लर्निंग आउटकम 610, 612, 613 है। यह जो 8 ग्रेड बुक है, इसके माध्यम से आप इन लर्निंग आउटकम को कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं कक्षा 6वीं जिज्ञासा जो पुस्तक है, उसका अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार 8 ग्रेड पुस्तक। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रयोग करना, नए प्रश्न उत्पन्न करना, अवलोकन करना या सिर्फ सिद्धांत याद करना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सिर्फ सिद्धांत याद करना, यह उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है। अनुमान लगाना, परिणामों का विश्लेषण करना, सिद्धांत बनाना, अवलोकन करना। तो वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम होता है अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है। 4 विकल्प दिए हैं। केवल सिद्धांत पढ़ना, नए प्रश्न उत्पन्न करना, अनुमान का सत्यापन करना और अन्य वैज्ञानिकों से तुलना करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह अनुमान का सत्यापन करना। चौथा प्रश्न है विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है। केवल सिद्धांतों का अध्ययन, केवल गणना, अवलोकन, अनुमान और परीक्षण, केवल लिखित कार्य। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह अवलोकन, अनुमान और परीक्षण होगा। विज्ञान क्या है। क्या विज्ञान रटने की पद्धति है। विज्ञान पूर्वाग्रह और भ्रांतियों पर आधारित पद्धति है। विज्ञान प्रयोगों को महत्व नहीं देता है, या विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई। इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। साइकिल का आकार बड़ा होने के कारण, टायर में कोई नुकीली वस्तु छुप जाने के कारण, हरदीप का वजन ज्यादा होने के कारण, या हरदीप द्वारा साइकिल तेज चलाने के कारण। तो सही उत्तर होगा टायर में कोई नुकीली वस्तु छुप जाने के कारण साइकिल पंचर हो गई। विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। तो विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में जिज्ञासु प्रवृत्ति होना आवश्यक है। यहाँ उत्तर जो सही होगा वह जिज्ञासु प्रवृत्ति होगा। विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णय पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जब कार्य को समूह में किया जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं भोजन, वैज्ञानिक विधि, पहेली, विज्ञान और कैटरपिलर। पहला रिक्त स्थान जो दिया गया पहला वाक्य है वैज्ञानिक, व्यापक और अंतहीन। इस रिक्त स्थान में पहेली आएगा, पहेली जैसा है। दूसरा है एक खाली स्थान सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। तो यहाँ जो हमें रिक्त स्थान पूर्ति करना है कैटरपिलर से होगी। कैटरपिलर सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर भोजन आवश्यक है। खालिस्तान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। तो विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। नई वस्तु की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द से आप यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ अति लघुत्तीय प्रश्न। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए जल, भोजन, वायु व सूर्य का प्रकाश, यह आवश्यक चीजें होती हैं जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है। तो उत्तर होगा विज्ञान में प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं, इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। यह सब जानने के लिए महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक आया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए। तो उत्तर होगा प्रश्न करने एवं नई खोजों की जिज्ञासा छात्रों में होनी चाहिए। दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, लिखिए। तो दैनिक जीवन में हम कई जगह विज्ञान का प्रयोग करते हैं, जैसे भोजन बनाने में, टायर के पंक्चर में, बल्ब फ्यूज हो जाने पर विज्ञान का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न है कि आपने कभी सोचा कि बारिश क्यों और कैसे होती है। अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। तो उत्तर होगा बारिश के लिए जल वाष्प के रूप में आसमान में एकत्रित होता है। तापमान कम होने पर जल बनकर बरसता है। अगला प्रश्न विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर होगा विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना आवश्यक है। यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें नई जानकारियां और अपनी समस्या का हल प्राप्त होता है। क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। तो रात में सितारे चमकते हैं, इसका कारण है सितारों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वह चमकते हैं।
वैज्ञानिक कौन होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं? इसका उत्तर होगा वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य टीम वर्क का क्या महत्व है? तो समूह में कार्य करना सदैव आनंददायक होता है। विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? तो विज्ञान का अध्ययन करते समय प्रश्न पूछने वाला बनना, जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला बनना और अवलोकनकर्ता बनना, इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? तो जिज्ञासा प्रेरित करती है नई वस्तुओं की खोज करने के लिए। इसका उत्तर होगा, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है? तो पृथ्वी पर जल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि इसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या का हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि के अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं? तो उत्तर होगा, पहले दीपा पहिए का अवलोकन करेगी, फिर देखने का प्रयास करेगी कि पहिए की हवा कहाँ से निकली, अनुमान लगाएगी कि पहिए में कील या कांटा तो नहीं चुभ गया, फिर साइकिल मरम्मत की दुकान पर जाएगी। अगला प्रश्न है, आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा, पेन की स्याही समाप्त होने पर अवलोकन करते हैं, चुंबक के ध्रुव जानने का प्रयास करते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों का अवलोकन करते हैं, बल्ब न जलने का कारण खोजते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है? तो उत्तर होगा, विज्ञान हमें अनुमान लगाना सिखाती है, विज्ञान प्रयोग करना सिखाती है, विज्ञान साक्ष्य ढूंढना सिखाती है, विज्ञान के माध्यम से नई वस्तुओं को खोजना सीखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, विज्ञान को कभी खत्म न होने वाली पहेली इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे द्वारा की गई प्रत्येक खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है और हम नई खोज करने का प्रयास करने लगते हैं। विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है? तो ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी बंद ना करें, प्रश्न पूछते रहें, बरसात कैसे होती है, तारे क्यों चमकते हैं आदि। यह प्रश्न बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में मदद करते हैं। हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, हमारे चारों ओर जो परिवेश है उसके संबंध में जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। यहीं से विभिन्न नई खोजों की शुरुआत होती है। हमारे दैनिक जीवन में भी हम कई वैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा जो कक्षा 6वीं की जिज्ञासा पुस्तक है, 8 ग्रेड बुक है, उसके प्रश्नों के उत्तर आप किस प्रकार से हल करेंगे। अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, अन्य कक्षाओं की 8 ग्रेड बुक के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि अन्य अध्यायों के जैसे ही यहाँ प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाते हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान पुस्तक के विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, विभिन्न अध्ययन सामग्री, हस्तलिखित नोट, सभी सामग्री आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।